लगा दिया तो ये फसल 1 बीघा में आप लगाओगे 10 एकड़ का मुनाफा दे के जाएगी। धान गेहूं मक्का 10 एकड़ में कर देना और इस फसल को 1 एकड़ में कर देना, बराबर पैसा आपको मिलेगा ही मिले। अगर आपके पास कर्ज हो गया या आप खेती में कोई भी मुनाफा नहीं ले पा रहे तो ये 4 महीने वाली फसल आपको जरूर लगानी चाहिए। भारत के किसानों को ये फसल एक वरदान साबित हो सकती है। अगर आप किसान हैं और अपनी खेती से मोटा पैसा लेना चाहते हैं, यानी आप धान गेहूं मक्का बाजरा ज्वार ऐसी फसलों से तंग आ चुके हैं, खेती करना छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी ये 4 महीने वाली फसल एक बार आंख बंद करके आप लगा दीजिए और अगले 10-20 साल तक आप कभी भी पैसे के लिए तंग नहीं रहेंगे। इतना पैसा इस फसल में है जितना शायद किसी भी फसल में नहीं होगा। बात करते हैं ये फसल क्या है और इसे आप कैसे लगाओगे। ये एकदम नई फसल है जो कि भारत के किसानों को इसके बारे में दूर दूर तक कोई खबर नहीं है। अब बात करते हैं ये फसल क्या है और इसे आप कैसे करोगे। तो ये फसल क्या है ये भी जानेंगे, कहां पर कर सकते हैं ये भी जानेंगे, भारत के किस क्षेत्र में कर सकते हैं और साथ ही साथ खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए और बुवाई कब करनी चाहिए, किस महीने में इसकी बुवाई करनी चाहिए और कितने दिन में तैयार होती है, लगाने के बाद कितने दिन में पैसा देगी और साथ ही साथ उत्पादन कितना देगी, कहां पर बेचेंगे और साथ ही साथ इसका बीज कहां से खरीदेंगे वो भी हम वीडियो के एंड में जानेंगे। सबसे पहले फसल क्या है, तो इस फसल का नाम है चकोरी। कहीं और भी नाम होगा इसका, कुछ और भी नाम है, अनेकों नाम से ये जानी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्षेत्र है वो चकोरी के नाम से जानते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं इसकी फसल करते हैं, खेती करते हैं, या जो व्यापारी हैं जो खरीदते हैं वो इसे चकोरी के नाम से ही जानते हैं। ये फसल एक ऐसी फसल है जो अधिकतर जगह यूज होती है। ये कहां पर काम आती है, किस काम में यूज होती है, तो आपने देखा होगा जो कॉफी होती है यानी जो चाय वाली कॉफी होती है, उस चाय वाली कॉफी में इसका उपयोग किया जाता है। चाय वाली कॉफी में कैफीन की मात्रा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ ये एक ऐसी फसल है जहां पर इसका उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कोई भी औषधीय फसल का उपयोग किया जाता है, जैसे गोली में, मेडिसिन में या हेल्थ सप्लीमेंट में, हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। कुल मिला के ये औषधीय फसल है, धान गेहूं मक्का बाजरा से हट के फसल है। अब बात करते हैं कहां पर इसे लगा सकते हैं, तो आप इसे यूपी में लगा सकते हैं, ठीक है जी, आप इसे बिहार में लगा सकते हैं, ठीक है, आप इसे एमपी में लगा सकते हैं, ठीक है, आप इसे राजस्थान में लगा सकते हैं, आप इसे हरियाणा में लगा सकते हैं और ऐसी कोई जगह है जहां का मैंने नाम नहीं लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कहिए कि हाँ मैं यहाँ से देख रहा हूँ यहाँ लगा सकते हैं या नहीं, लेकिन इन जगहों पर इसकी खेती आसानी से हो सकती है। आप कमेंट से पूछ सकते हैं कि आपके जिले का, आपके क्षेत्र का मैंने नाम नहीं लिखा है। तो अब बात करते हैं खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो खेत की जो मिट्टी है वो बलुई यानी बलुई मिट्टी होनी चाहिए और साथ ही साथ दोमट यानी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। बलुई दोमट या दोमट मिट्टी किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। सिर्फ उस क्षेत्र में आप इसकी खेती नहीं कर सकते हैं जहां पर लगातार ज्यादा बारिश होती है, यानी हर समय बारिश होती रहती है। भारत के उस क्षेत्र में आप इसे नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है बुवाई कब करेंगे, तो आप इसकी बुवाई अक्टूबर से यानी अक्टूबर से लेके और आप इसकी बुवाई नवंबर तक यानी नवंबर तक कभी भी आप इसे लगा सकते हैं। यानी अक्टूबर के महीने से नवंबर के महीने में, दोनों महीने में आप कभी भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। अब बात आती है कितने दिन में ये तैयार होते हैं, तो जैसे वीडियो में सबसे पहले मैंने आपसे कहा था 4 महीने की फसल है, तो ये 4 महीने से लेके और 6 महीने के बीच में ये फसल तैयार हो जाती है। सबसे ज्यादा किसान साथी इसे सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ किसान साथी इसे ज्यादा उत्पादन लेने के लिए 6 महीने का इंतजार करते हैं। अब बात आती है उत्पादन ये कितना देती है। अगर मान लीजिए 1 एकड़ भूमि है आपके पास, अगर आपने उसमें लगा दिया है तो ये कितना उत्पादन देगी, तो ये फसल 10 से लेके 15 क्विंटल तक, यानी इसकी जो जड़ होती है, जो सूखी जो जड़ होती है वो सूखी जड़ निकल सकती है। यानी इसकी जो हरी जो पत्तियां होती हैं, यानी हरी जो पत्तियां हैं वो नहीं, इसकी एक जड़ होती है, इस प्रकार की इसकी जड़ होती है। इस प्रकार की जड़ ही इसकी 10 से 15 क्विंटल आपको उत्पादन दे सकती है, यानी 1 एकड़ भूमि के अंदर। अब बात करते हैं बेचेंगे कहां पर इसे, तो इसे बेचने के लिए यूपी में हर जगह मंडी लगती है। यूपी में किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं, यूपी में कहीं भी सेल कर सकते हैं। राजस्थान में इसकी मंडी लगती है, जहां पर भी आप चाहें हर जगह इसकी मंडी लगती है। इन फसलों को करने से पहले खरीदने वाले ग्राहक आ जाते हैं, तो ये फसल करने का आप ये मत सोचिए कि कोई नहीं खरीदेगा, बल्कि लोग लाइन लगाकर आते हैं कि हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। ये एक ऐसी फसल है जो करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। एग्जाम्पल से आप समझिए,
जैसे आपने ये फसल लगाई, कहाँ पर बेचेंगे, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें आप लिखते हैं कि इस फसल को मैं इस व्यक्ति को बेचूंगा और ये व्यक्ति मुझसे इस रेट में खरीदेगा। मान लीजिए अभी आपने इस फसल को सेल कर दिया 10,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से और आगे चल के इसका रेट हो जाता है 8,000 या 5,000, 4,000, आपकी फसल 10,000 क्विंटल पे जाएगी और वो व्यक्ति खरीदने भी आएगा। इसलिए इस फसल में घाटे का सौदा नहीं है बल्कि मुनाफे का सौदा है। आप देखोगे एक छोटी सी पैकेट आते हैं कॉफी की, उस छोटी सी पैकेट कॉफी की जो कॉस्ट होती है अभी के टाइम पे 50 रुपए होती है। अब 50 रुपए की कॉफी में अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है जिसे किसान तैयार कर रहे हैं वो यूज हो रहा है तो उसकी कीमत जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी और मेडिसिन में भी ये यूज होती है। तो किसान साथियों, अगर आपको इस चकोरी की खेती के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या कुछ भी और जानना है चकोरी की खेती के बारे में तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर दीजिए मुझे कि ये जानकारी आपने नहीं दी। आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में बस पूछ लीजिए। बात आती है इसका बीज कहाँ से आप खरीदेंगे, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मैंने बीज को टैग कर दिया है, यहाँ से आप ऑनलाइन बीज को मंगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप घर बैठे इस बीज को मंगा सकते हैं। आपको पैसे जब देने जब आपके घर पे बीज पहुंच जाए तो आप किसान साथियों चकोरी की खेती भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।